हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने अपने विंटर इनर वियर के ऊपर कोलगेट पेस्ट लगाकर देखा है? नहीं तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। एक बार के इस्तेमाल से ही आपकी बार बार होने वाली प्रॉब्लम हो जाएगी जड़ से ख़त्म, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में, और साथ ही कमाल के किचन हैक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप फ्रेंड्स हमारी चांदी के बर्तनों को लेके है। यह चांदी की ज्वेलरी, बहुत सारी चांदी की चीज़ें हमारे पास होती हैं जो कि रखे रखे बहुत ज़्यादा काली हो जाती हैं। तो इंस्टेंट इन्हें साफ़ करने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, वो है फॉइल पेपर। तो इस तरह से फॉइल पेपर का टुकड़ा हम ले लेंगे और इस छोटे फॉइल पेपर के टुकड़े से हम करेंगे क्लीनिंग। यानी कि जो भी आपके पास चांदी की चीज़ें हैं, चांदी की कटोरी या फिर चम्मच या फिर कोई भी अदर चीज़ जो चांदी की होती है, इस फॉइल पेपर के टुकड़े को आपको इस तरह से डिटर्जेंट में या डिश वॉश में हल्का सा गीला करना है और इस तरह से चांदी की कटोरी या बर्तन के ऊपर हम इसको रब कर लेंगे। हल्का सा इस फॉइल पेपर को हमें गीला करना है। तो जब आप इस फॉइल पेपर से अच्छे से चांदी के बर्तनों को क्लीन करेंगे तो इनका कालापन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से बिना कोई झंझट के और बिना कोई केमिकल यूज़ किए आप इस तरीके से अपने चांदी के बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चांदी की कटोरी कितनी ज़्यादा काली हो चुकी थी और इस तरह से डिश वॉश और इस फॉइल पेपर की हेल्प से मैंने इसको रब किया है तो ये कितनी ज़्यादा शाइनी हो चुकी है। सेम इसी तरह से अंदर की तरफ से भी मैं इसको क्लीन कर लूँगी। आप देखेंगे कि ये चांदी की कटोरी बिल्कुल चमक उठेगी, बिल्कुल नई जैसी ये बन जाएगी इस फॉइल पेपर की हेल्प से, और जितना भी इसका कालापन है वो इस फॉइल पेपर में लग जाएगा। आप तो ये देखिए, इस तरह से हम अपनी चांदी की ज्वेलरी को भी क्लीन कर सकते हैं और एकदम नया जैसा बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सिल्वर फॉइल पेपर लेना है जिससे कि अच्छे से इनका कालापन निकल जाता है। और अगर आपको इस तरह से हाथ से रब नहीं करना तो थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश, 1 चम्मच नमक, 1 पतीली पानी में हम इनको गर्म होने के लिए रख देंगे और साथ में कुछ फॉइल पेपर के टुकड़े, साथ में अपनी चांदी की चीज़ें एक बॉयल आने के बाद, ठंडा होने के बाद इनको रब करेंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉइल पेपर की हेल्प से अपने चांदी के बर्तनों को, ज्वेलरी को चमका सकते हैं, एकदम नया जैसा बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कटोरी कितनी ज़्यादा शाइनी हो चुकी है। सेम इसी तरह से ये चांदी की जो चम्मच है इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी इस फॉइल पेपर और डिश वॉश की हेल्प से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये चांदी की चम्मच भी बिल्कुल नई जैसी बन जाएगी। तो आई होप ये ट्रिक आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। बिना कोई केमिकल के आप इस तरह से इस फॉइल पेपर की हेल्प से अपने चांदी के बर्तनों और ज्वेलरी को चमका सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो नॉर्मल पानी से ही हमें इसे वॉश करना है और अब आप इसकी चमक देख सकते हैं। एक बार साफ पानी से भी मैंने इनको वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से घर पर ही आप अपनी चांदी की चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगर आपकी सीज़र की धार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और बिल्कुल भी ये कट नहीं कर रही है, या फिर इनके आगे की साइड में जंग लग गई है और ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रही हैं, तो एक बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। हम ले लेंगे इस तरह से फॉइल पेपर का टुकड़ा और इस तरह से फॉइल पेपर के टुकड़े को हल्का सा हम गीला कर लेंगे और इस तरह से हम इसको इन कैंची की धार के ऊपर रब करेंगे। आप चाहें तो हल्का सा डिटर्जेंट भी यहाँ पे लगा सकते हैं और आप चाहें तो उसको केवल हल्का सा बस पानी से गीला करने के बाद कैंची की ब्लेड के ऊपर इस तरह से रब कर लीजिए। इससे इनमें लगा हुआ जंग, कालापन पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा और आपकी कैंची बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। और अब आप चाहें तो इनको पानी से वॉश कर लें, उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दें तो आपकी कैंची बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इस ट्रिक से। कैंची की धार तेज करने की एक अगली ट्रिक है फ्रेंड्स, वो है इस तरह का नमक का डब्बा आप ले लीजिए और इस तरह से कैंची को इस नमक के ऊपर बार बार इस तरह से चलाते रहिए, जिससे क्या होगा कि नमक के ऊपर चलाने से इसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें, ये ट्रिक भी बहुत यूज़फुल है। और नमक के ऊपर चलाने के बाद आप इसको कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए तो आपकी जो कैंची होगी इसकी धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इस ट्रिक से आप इजीली आप कुछ भी चीज़ इस कैंची से कट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी धार हो जाएगी। आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगेगी। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। ट्रिक यूज़फुल लगे तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ।
अगली टिप फ्रेंड्स हमारी अगली इस तरह की इनर या फिर वार्मर को लेके है, जो वाइट कलर के होते हैं और इनके जो बाजू की साइड होती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीलापन और कालापन जमा हो जाता है। और बहुत बार ये दिक्कत आपकी फुल बाजू की बनियानों में भी आती है। ये जो कालापन है आप कितना भी रगड़ लीजिए तो जल्दी से रिमूव नहीं होता। तो इसको हटाने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है कोलगेट पेस्ट। तो फ्रेंड्स अक्सर हम लोग सर्दियों में इस तरह के वाइट कलर के वार्मर पहनते हैं जो कि अंडर आर्म की साइड से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, काले और पीले रंग के दाग इसकी तरफ पड़ जाते हैं। तो आप क्या करिए, ले लीजिए इस तरह से कोलगेट पेस्ट, वाइट वाला कोलगेट पेस्ट आपको लेना है। और ये जो अंडर आर्म वाली साइड है यहाँ पर आपको पहले हल्का सा गीला करना है और इस तरह से थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट आपको इस अंडर आर्म के साइड में लगाना है। जितना आप टूथब्रश में लेते हैं बस इतना ही कोलगेट पेस्ट हमें चाहिए। और अब किसी भी बेकार पड़े हुए ब्रश की हेल्प से हम इस जगह को अच्छे से गीला करके रब कर लेंगे। तो कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जो दाग वाली साइड है वहाँ पे कोलगेट पेस्ट लगा के ब्रश की हेल्प से अच्छे से रब कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो दाग है ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाएगा। आप नॉर्मल तरीके से डिटर्जेंट पे इस इनर या वार्मर को अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दाग अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। आप चाहे तो इसको हैंड वॉश करें या फिर मशीन वॉश, इजीली ये दाग रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको आपको हैंड वॉश करके दिखाती हूँ। तो हमें लेना है हल्का गुनगुना पानी और अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब नमक और साथ में ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर। और अगर आपको अपने वाइट कपड़ों को बिल्कुल नया जैसा बनाना है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून के करीब खाने वाला सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके वाइट कपड़े बिल्कुल चमकदार बन जाएंगे और बिल्कुल दाग फ्री वो हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून के करीब डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें किया है बेकिंग सोडा ऐड। तो अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि इसमें झाग अच्छे से बन जाए और हम इसके अंदर अपने वाइट कपड़ों को, इनर वेयर या वार्मर सबको भिगा के रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। आपके कपड़े बेदाग और एकदम चमकदार बन जाएंगे। तो ये देखिए, जिस जगह में हमने कोलगेट पेस्ट लगाया था हल्का सा पानी डालकर इस सॉल्यूशन में हम भिगा के रख लेंगे। हल्का सा आप चाहे तो यहाँ पे रब भी कर सकते हैं। और जब आप इस सॉल्यूशन में 2 से 3 घंटे तक इनको भिगा के रखेंगे तो आपके सारे ही जितने भी कपड़े हैं उनमें दाग बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये इतना इफेक्टिव सॉल्यूशन बनकर तैयार हो चुका है। साथ में हमने दाग वाली जगह पे कोलगेट पेस्ट भी लगाया था। आप देख सकते हैं ये हैंकी जिसके ऊपर हल्दी के दाग लगा हुआ है, इसको भी मैं इस सॉल्यूशन में भिगा लूँगी और अब आपको मैं इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी कि ये हल्दी वाला दाग भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा इस सॉल्यूशन में। तो 2 से 3 घंटे तक हमें भिगोना है और अभी मुझे केवल 1 घंटा ही हुआ है। तो अब मैं आपको इनको वॉश करके दिखा रही हूँ। आप 2 से 3 घंटे तक ही इनको भिगो के रखें। ये देखिए, जितना भी काला पीला रंग का दाग था वो पूरी तरह से रिमूव हो गया है इस सॉल्यूशन में भीगकर। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये सॉल्यूशन हमारा इतना इफ़ेक्टिव बनता है। तो इस सॉल्यूशन में आप अपने वाइट कपड़ों को एकदम नया जैसा चमकदार बना सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर ना तो इन कपड़ों को रब किया है, केवल इस सॉल्यूशन में ही डिप किया था और आप देख सकते हैं हल्दी का दाग भी पूरी तरह से रिमूव हो गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा रगड़ना है हल्के हाथों से या फिर ब्रश की हेल्प से भी आप इनको रब कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बेदाग आपके ये कपड़े हो जाएंगे, वाइट कपड़े, और एकदम नए जैसे ये बन जाएंगे। और इस सॉल्यूशन में आप और भी कपड़ों को भिगा सकते हैं क्योंकि ये सॉल्यूशन बहुत इफ़ेक्टिव है और तेज़ धूप में आपको इनको सुखाना है, तो जिससे कि इनका दाग पूरी तरह से रिमूव हो जाए। आप देख सकते हैं ये वाइट इनर और हैंकी पूरी तरह से बेदाग हो गए हैं और चमकदार बन गए हैं। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप फ्रेंड्स हमारी इस तरह के ऑरेंजेस को लेकर है। ऑरेंजेस खाने तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्पेशली विंटर्स में, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन इनके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि इनके छिलकों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी स्किन के लिए। और हम इनके छिलकों को एक रूम फ्रेशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्रेगनेंस होती है वो नेचुरल होती है और कई दिनों तक रहती है। तो इन विंटर्स के दिनों में आप ले लीजिए इस तरह से एक सुई धागा और इसके छिलकों को छोटे छोटे पीसेस में पहले तोड़ दीजिए, कट कर लीजिए और इस सुई धागे के अंदर इन संतरे के छिलकों को डाल दीजिए और आपको एक माला की तरह इन संतरे के छिलकों को इस धागे के अंदर पिरोना है।
लेकिन छिलकों को आपको हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही डालना है धागे के अंदर, यानी कि अगर एक छिलके को आप सीधी तरफ से सुई के अंदर डाल रहे हैं तो दूसरी छिलके को आपको उल्टी साइड से सुई के अंदर डालना है। तो इस तरह से क्या होगा कि चारों तरफ इनमें अच्छे से हवा लगेगी और इनकी खुशबू फ्रेगनेंस पूरे घर में फैलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं एक बहुत ही नेचुरल रूम फ्रेशनर। तो इस तरह से इनकी जो नेचुरल फ्रेगनेंस होगी वो आपके घर में फैलेगी और जहाँ पर भी बैड स्मेल आती है, जैसे कि बाथरूम में, किचन में या कोई भी जहाँ पर जिस एरिया में आपके बैड स्मेल आती है वहाँ पर आप इसको इस तरह से हैंग कर दीजिए। तो एक माला की तरह हमें इसको पिरोना है और ऊपर की साइड से हम इस धागे में लगा देंगे गांठ। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं वीडियो में बता रही हूँ बस सेम इसी तरह से हमको इसको माला की तरह बांध देना है और ऊपर की तरफ धागे में हम एक नोट लगा देंगे और अभी इस डोरी को हम इस तरह से हैंग कर लेंगे। तो मैं इसको बाथरूम में हैंग कर रही हूँ क्योंकि बाथरूम में अक्सर बैड स्मेल आती है, तो इसकी जो फ्रेगनेंस होगी पूरे बाथरूम में फैलेगी और एक संतरे की भीनी भीनी खुशबू आपके बाथरूम से आएगी। आई होप ट्रिक आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है फ्रेंड्स कि जब भी आप लोग बिरयानी बनाते हैं, वेज बिरयानी या चिकन बिरयानी, तो जिसके लिए हमें पतले पतले प्याज के स्लाइसेस कट करने होते हैं। तो बहुत सारे प्याज हमें कट करने होते हैं और इस नाइफ़ से बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप इस नाइफ़ की जगह इस तरह का छिलका उतारने वाले पिलर की हेल्प से पतले पतले स्लाइसेस कट करेंगे तो बहुत जल्दी प्याज के छिलके निकल जाएंगे और ये पतले होने की वजह से बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप छिलके उतारने वाले नाइफ़ से इनके पतले पतले स्लाइसेस कट कर सकते हैं प्याज के। और इन पतले छिलकों को आप इस तरह से थोड़ा क्रश कर लेंगे तो इनके सारे स्लाइसेस अलग अलग हो जाएंगे। आप इजीली आप इनको बिरयानी बनाने में यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन ब्राउन प्याज हमें पहले करना होता है और इसको हमें बाद में ऐड करना होता है, तो इससे बहुत ही जल्दी और क्विक तरीके से आपके प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। अब आप इनको बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। ट्रिक यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अपने शहर का नाम भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।